महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को ये चोट क्यों लगी? क्या उद्धव ठाकरे राजनीति के चाणक्य शरद पवार के दांव का शिकार हो गए? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उद्धव ठाकरे के पास से सत्ता तो गई ही, पार्टी भी खतरे में पड़ गई? कौन है इन सब के पीछे? क्या वाकई बीजेपी के दांवपेच उद्धव पर भारी पड़े या फिर शरद पवार के चक्कर में उद्धव सब कुछ खो बैठे? नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2.5 साल शिवसेना का सीएम बनाने की ख्वाहिश ने सब कुछ लुटा बैठे। महाराष्ट्र में 2019 में जब नतीजे सामने आए थे तो उनसे ये लगा था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। 24 अक्टूबर 2019 को जो नतीजे आए थे उनमें बीजेपी को 105 सीटें, शिवसेना 56 सीट के साथ दूसरे नंबर पर थी और एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के खाते में 54 सीटें थीं और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थीं। इनके अलावा निर्दलीय के खाते में 13 सीटें और बाकी अन्य सीटें अन्य स्थानीय दलों के खाते में गई थी। बीजेपी लीडिंग पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत का एक बयान आता है कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। वो ये दावा करते हैं कि यह तय हो चुका था कि 2.5 साल सीएम बीजेपी और शिवसेना से होगा। बीजेपी को शिवसेना की ये जिद रास नहीं आती। इसके बाद महाराष्ट्र में शुरू हुआ राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा सेशन। शिवसेना के सीएम बनाने को लेकर जो जिद संजय राउत ने शुरू की, उसे पूरी करने के लिए वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के संपर्क में भी बने रहे। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार ने शिवसेना को यह भरोसा दिला दिया कि सरकार बन सकती है और मुख्यमंत्री भी शिवसेना का ही बन सकता है। संजय राउत खुलेआम ये कह चुके हैं कि उनके शरद पवार साहब से अच्छे रिश्ते रहे हैं। खबरें आई कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। संजय राउत भी ये कहते हैं कि इसके लिए शरद पवार ही थे जिन्होंने उद्धव को मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए कहा। तब जाकर उद्धव मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। 2019 में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। उधर मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए बीजेपी ने भी दांव चल दिया। 23 नवंबर 2019 को सुबह जब लोग उठे तो चौंक गए इस बात को देखकर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं, तो डिप्टी सीएम के तौर पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी शपथ ले ली है। जो स्थिति आज शिवसेना के सामने हुई है, ठीक वैसी स्थिति उस वक्त एनसीपी के साथ देखने को मिली थी। लेकिन शरद पवार हार कहां मानने वाले थे? इन दिनों जैसे शिवसेना के विधायक होटलों में टूर करते नजर आए, आज से 2.5 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे। 25 नवंबर 2019 को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों की होटल हयात में मीडिया के सामने परेड तक करवाई गई थी। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इतना आश्वस्त कर दिया कि कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो, सरकार महाविकास अघाड़ी की ही बनेगी। हुआ भी यही। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे देवेंद्र फडणवीस को झुकना पड़ा। अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गए। फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। मात्र 80 घंटे बीजेपी की सरकार चली। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी दांव पेच में शरद पवार के इस खेल से उद्धव ठाकरे गदगद थे, सबसे ज्यादा संजय राउत। लेकिन अंदर ही अंदर शिवसेना के जो बाकी विधायक थे, उनकी मनोदशा पहचानने की चूक उद्धव ठाकरे कर गए। संजय राउत शिवसेना के सीएम पद के लिए इतने उतावले और लालायित हो गए थे कि उन्हें भी यही लगा कि यही सही रास्ता है। आखिरकार 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2.5 वर्षों में ऐसे कई मौके देखे गए जब यह आवाज उठी कि शायद उद्धव की शिवसेना बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में हिंदुत्व को प्रमुख मुद्दा माना जाता रहा। बीजेपी और शिवसेना के बीच 25 साल से ज्यादा का वक्त इसी हिंदुत्व मुद्दे की वजह से साथ भी रहा। लेकिन 2019 में राहें जुदा हो गईं। शरद पवार जैसा जैसा कहते थे, उद्धव ठाकरे वैसा ही करते। शिवसेना के मौजूदा बागी विधायकों को यह बात चुभ रही थी। 31 महीने बाद ज्वालामुखी फूटा है। शिंदे गुट के विधायकों ने यह मन बना लिया कि अब और नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी ये नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री की गद्दी उनके अपने ही छीन लेंगे और तो और पार्टी की कमान भी मुसीबत में आ जाएगी। उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो अपनी सादगी दिखाई।
लेकिन उद्धव के सामने संकट यही है कि शिवसेना को कैसे बचाएंगे। उद्धव ने इसके लिए नाम बदलने के दांव तो चले, लेकिन क्या वो काम आएंगे? उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन को लेकर शरद पवार की दुहाई देते संजय राउत थक नहीं रहे। लेकिन जरा सोचिए, महाराष्ट्र में शिवसेना की ये हालत किसने की? शरद पवार इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर कमजोर होगी तो सबसे बड़ा फायदा एनसीपी को ही होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने एनसीपी ही विकल्प बनकर उभर सकती है महाराष्ट्र के अंदर, जिसे उद्धव और संजय राउत मार्गदर्शक मान रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक भी उन्हीं शरद पवार को दोषी ठहरा रहे हैं। बहरहाल उद्धव की गद्दी तो गई ही, पार्टी भी संकट में है। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही इस शीशा लेंदर में आगे और क्या होता है, देखते जाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।